सोच के देखिए, एक कहानी, एक गहरा राज, एक छोटा सा सुराग और एक ऐसी दुनिया जो हमारी कल्पना से भी परे है। चलिए आज K21b के इस अनसुलझे मामले की जांच करते हैं। तो हुआ ये कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि अंतरिक्ष में हमारी सबसे तेज आंख है, एक दूर के तारे को देख रहा था। और तभी उसे कुछ मिला, बस एक हल्का सा सिग्नल, जैसे अंतरिक्ष की गहराइयों से कोई केमिकल फुसफुसाहट आ रही हो। और बस उसी एक सिग्नल ने सब कुछ बदल दिया। जो एक आम सी खगोलीय जांच थी, वो शायद अब तक की सबसे बड़ी खोज बन गई। सवाल ये उठता है, क्या हमें ब्रह्मांड में कहीं और जीवन का पहला पक्का सबूत मिल गया है? चलिए, तो अब इस जांच में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले उस मिस्टीरियस मॉलिक्यूल की बात करते हैं जिसने इस पूरी कहानी को शुरू किया। इस मॉलिक्यूल का नाम है डाइमिथाइल सल्फाइड, या शॉर्ट में कहें तो DMS। यहाँ हमारी धरती पर यह स्मेल हमारे समंदरों से आती है। इसे बनाते हैं छोटे छोटे समुद्री जीव और बैक्टीरिया। तो सोचिए, जब एस्ट्रोनॉमर्स को 124 प्रकाश वर्ष दूर एक प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में इसके निशान मिलते हैं, तो ये कितनी बड़ी बात होगी। इसे कहते हैं एक पोटेंशियल बायोसिग्नेचर, मतलब लाइफ का एक केमिकल फुटप्रिंट। अब देखिए, हर डिटेक्टिव स्टोरी में एक सीन ऑफ द क्राइम तो होता ही है। हमारे केस में वो जगह है एक एक्सोप्लैनेट जिसका नाम है K2-18b। तो आखिर ये जगह है कैसी? पहली बात तो ये, K2-18b हमारी पृथ्वी जैसा बिल्कुल नहीं है। ये एक सब नेपच्यून है, मतलब अर्थ से बड़ा लेकिन नेपच्यून से छोटा। हमारी पृथ्वी से 8.5 गुना भारी, काफी बड़ा है। लेकिन ये अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है। हैबिटेबल जोन का मतलब क्या हुआ? मतलब ये अपने सूरज से बिल्कुल सही दूरी पर है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, बिल्कुल परफेक्ट लिक्विड वाटर के लिए। लेकिन जो चीज K2-18b को सच में स्पेशल बनाती है, वो एक बिल्कुल नया आइडिया है कि ये एक हाइसियन वर्ल्ड हो सकता है। जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसा प्लैनेट जो पूरी तरह से पानी के एक विशाल ग्लोबल समंदर से ढका हो और उसके ऊपर हाइड्रोजन से भरा एक घना एटमॉस्फेयर। अजीब है ना? अगर इसकी बनावट को देखें तो सबसे नीचे एक रॉकी कोर, बिल्कुल हमारी धरती जैसा, लेकिन उसके ऊपर पानी का एक बेहद गहरा समंदर, शायद सैकड़ों किलोमीटर गहरा। और ये सब कुछ हाइड्रोजन और हीलियम के एक विशाल एटमॉस्फेयर के नीचे। हमारे सोलर सिस्टम में दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे पास ये अजीब विशाल पानी की दुनिया है। लेकिन साइंटिस्ट्स को ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ जीवन हो सकता है? इसके लिए हमें सबूतों पर नजर डालनी होगी। और हमारा मेन डिटेक्टिव कौन है? वही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। वेब को मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के तो साफ साफ सिग्नल मिले, लेकिन जो नहीं मिला वो भी उतना ही जरूरी था, अमोनिया। अमोनिया का नाम मिलना एक बहुत बड़ा क्लू है, शायद इसलिए क्योंकि नीचे एक बहुत बड़ा समंदर है जो उसे एब्जॉर्ब कर रहा है। और फिर ऑफ कोर्स DMS का वो लुभावना सिग्नल तो है ही। इस प्रोजेक्ट के लीड रिसर्चर निक्को मधुसूदन कहते हैं कि ये सारे केमिकल क्लूज मिलकर एक हाइसियन दुनिया की पिक्चर बनाते हैं। केस काफी मजबूत लगता है। लेकिन यहां एक बट है। साइंस में सबूत की भी क्वालिटी होती है। ये जो DMS का सिग्नल है वो सिर्फ 3 सिग्मा कॉन्फिडेंस पर है। मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग हिंट है पर फाइनल प्रूफ नहीं। एक पक्की डिस्कवरी के लिए 5 सिग्मा चाहिए होता है, जो आमतौर पर सर्टेन माना जाता है। तो केस अभी भी ओपन है। और अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। हर कोई इस सबूत पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर रहा है। साइंटिफिक कम्युनिटी में इस डिस्कवरी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है, क्या यह सिग्नल रियल भी है? कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि यह स्टैटिस्टिकली बहुत कमजोर है। हो सकता है यह टेलीस्कोप के डेटा में बस एक शोर हो, एक ग्लिच। फिर दूसरा डाउट, कहीं हम गलत मॉलिक्यूल को तो नहीं देख रहे? कभी कभी 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स टेलीस्कोप को एक जैसे ही दिखते हैं, एक तरह का केमिकल बहरूपिया समझ लीजिए। तो यहां मामला ये है, एक और मॉलिक्यूल है जिसका नाम है प्रोपाइन, जो इस डेटा में फिट बैठ सकता है। और प्रोपाइन बनने के लिए लाइफ की कोई जरूरत नहीं होती। अगर ये प्रोपाइन है तो लाइफ का कोई सिग्नल नहीं है, खेल खत्म। और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, चलो मान भी लिया कि ये DMS ही है, तो क्या इसका मतलब लाइफ ही है? हमारी धरती पर तो हाँ, लेकिन एक बिल्कुल अनजान दुनिया में जिसके नियम हम जानते तक नहीं, क्या हम इतने श्योर हो सकते हैं? क्योंकि अब हम जानते हैं कि DMS बिना लाइफ के भी बन सकता है।
लैब एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया है कि यूवी लाइट इसे बना सकती है। और तो और हमें ये कॉमेट्स पर भी मिला है, जिसका मतलब हो सकता है ये उस प्लैनेट पर अंतरिक्ष से ही आया हो, वहां बना ही ना हो। तो इन सारे डाउट्स के साथ हमें दूसरी पॉसिबिलिटीज पर भी गौर करना होगा। अगर K218b एक लिविंग ओशन वर्ल्ड नहीं है, तो फिर ये और क्या हो सकता है? बेसिकली 3 मेन थ्योरीज हैं। पहली, हाइसियन वर्ल्ड, यानी वो सपनों की दुनिया जिसे हम ढूंढ रहे हैं। दूसरी, एक मिनी नेपच्यून, मतलब कोई जमीन नहीं, बस गैस का एक गहरा प्रेशर कुकर जैसा एटमॉस्फेयर। और तीसरी, एक मैग्मा ओशन वर्ल्ड, यानी पिघली हुई चट्टान का समंदर। आखिरी दोनों ऑप्शंस में लाइफ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? हम एक अनसुलझे मामले के बीच में हैं। लेकिन ये मायूस होने वाली बात नहीं है, बल्कि यही तो साइंस का सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। सच तो ये है कि हमें अभी जवाब नहीं पता, लेकिन मदद आ रही है। ELT, एरियल और HW जैसे नेक्स्ट जनरेशन टेलीस्कोप्स आने वाले हैं। ये हमें इन दुनियाओं को इतनी डिटेल में देखने की पावर देंगे कि हम आज इमेजिन भी नहीं कर सकते। आखिर में K218b की असली अहमियत शायद इस बात में नहीं है कि वहाँ लाइफ है या नहीं। इसकी अहमियत इस बात में है कि ये हमें बेहतर सवाल पूछना सिखा रहा है। ये लाइफ की खोज में एक बहुत ज़रूरी, एक क्रूशियल कदम है। तो K218b का रहस्य अभी जारी है। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड हैरत अंगेज चीज़ों से भरा पड़ा है और सबसे बड़ी डिस्कवरीज तो अभी होनी बाकी हैं। सवाल बस ये नहीं है कि क्या हमें कुछ मिलेगा, सवाल ये है कि हम कितनी साफ साफ देख पाएंगे और कब।